यहाँ पे एकदम साफ लिखा है कि अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीस विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर टुमकेन सोरा। आई वॉज वेरी शॉक्ड क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। उन्होंने हमें ये बोला कि अभी जिस तरह से सर ने ऑफ़र किया कि बात को अंदर पे रखते हैं, अंडर द टेबल पैसे लेके भी मुझे शांति नहीं मिलता क्योंकि हमें डार्क में रखा गया है, हमें नहीं बताया था। ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 8 मंथ्स हो चुका है बिल को सेक्शन हुआ और अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं किया गया था। इसके बाद अगर वो डिनाई करते हैं तो हमें मजबूरन लीगल रेमेडी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता है द ऑनगोइंग सिचुएशन इन आवर स्टेट, तो आई वांटेड टू शेयर माय साइड ऑफ स्टोरी। तो उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। बैक इन 2019 was the year I was a winner for Mr. अरुणाचल। इसके बाद 2021 में मैं जाने वाला था रूबरू मिस्टर इंडिया। सिंस आई वॉज द फर्स्ट मिस्टर अरुणाचल जो स्टेट को नेशनल में लेके जा रहे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इंसेंटिव या फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में। एंड दैट इज़ वाई बिफोर गोइंग आई आस्क्ड माय chairman of मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जेक तनिया बुट सर। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मुझे कुछ हेल्प या असिस्टेंस मिलेगा कि इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। एंड ही इवन गेव मी द लेटर पैड ऑफ मिस्टर अरुणाचल। उन्होंने साइन करके भी दिया कि मुझसे कहा खुद ट्राई करके देख लो। तो उस समय आई डिडंट हैव मच आइडिया कि किस तरह से अप्रोच करना है, तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। एनी हाउ मुझे जाना था, तो समहाउ मैंने मैनेज किया और मैं गया मिस्टर इंडिया के लिए। वहाँ पे मुझे एक सब टाइटल मिला मिस्टर टैलेंट का एंड एक मेजर टाइटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रूबरू मिस्टर इंडिया का। आफ्टर दैट आई केम बैक एंड उस समय तक कुछ भी बिल सेक्शन नहीं हुआ था। एंड आई वॉज होपिंग एंड आई पुट माई ट्रस्ट इन जेक सर कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ही विल श्योरली अपडेट मी। इसके बाद इस बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ। एंड कमिंग प्रेजेंट डे विच इज़ टुडे इज़ 29 ऑफ अगस्त, आज से 9 डेज़ पहले जब प्रेस ब्रीफिंग आया था फॉर्मर मिस अरुणाचल तेंगाम का, तो जब मैंने देखा बहुत बुरा लगा कि उसके साथ ऐसा हुआ। एंड आई इनफैक्ट वी फुल्ली सपोर्ट हर। बट आफ्टर दैट हमने सोचा कि शायद हमारा भी ऐसा हो सकता है। पहले तो कुछ अपडेट नहीं आया था, तो वी थॉट कि एक बार चेक करके देखते हैं। सो वी स्टार्टेड इंक्वायरी। हमने ईमेल भेजा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में ये कह के कि क्या हमारे नाम से कोई भी बिल सेक्शन हुआ है, अगर हाँ तो प्लीज़ डिटेल दीजिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया विद इन 3 डेज़, हमें ईमेल में मिल चुका था। और यहाँ पे एकदम साफ लिखा है कि अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीस विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर टुमकेन सोरा एज ए असिस्टेंट ओके मिस्टर इंडिया में जाने के लिए। और मिंजुम के नाम से भी ये चीज़ आया हुआ था। व्हेन आई सो दिस आई वॉज वेरी शॉक्ड क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मेरा बिल सेक्शन हुआ था 8 ऑफ जनवरी 2023 और मिंजुम का हुआ था 4 अक्टूबर 2023, विच इज़ ऑलमोस्ट मेरा तो हो गया 1 ईयर एंड 8 मंथ्स और मिंजुम का ऑलमोस्ट 1 ईयर होने जा रहा है। तो ये उसी दौरान हमें कॉल आता है हमारे चेयरमैन सर से। उन्होंने हम दोनों को ही कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया टू हैव अ मीटिंग ओवर दिस। एंड आई वांटेड टू मीट हिम क्योंकि मुझे जानना था कि उनका क्या कहना है, किस लिए हमें ये बात नहीं बताई गई है। तो हम मीटिंग के लिए गए। इन द मीटिंग सर ने बोला कि जो ये बिल सेक्शन हुआ है वो हुआ है मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसीलिए उन्होंने हमें ये बिल प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब उनका ये कहना था कि हमारे नाम से ये बिल सेक्शन नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया कि हमने ये बिल ऑर्डर उनको दिखाया कि सर ये देखिए हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। आफ्टर सीइंग द बिल सर
सर ने ये बोला कि ये बिल को उन्होंने कभी नहीं देखा, तो जो कि बहुत ही गलत लगा मुझे। आफ्टर ऑल ही इज़ द चेयरमैन, तो उन्हें पता होना चाहिए था। लेकिन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। उन्होंने हमें ये बोला कि वी आर लाइक ए फैमिली, मिस्टर अरुणाचल की फैमिली है, और वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिस्टर अरुणाचल। तो ये जो बात है वो अंदर में ही रखते, घर की बात घर में रहने देते, बाहर नहीं जाते हैं। उसने सर ने हमें ऐसा बोला। एट द टाइम वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या क्या किया जाए और किस तरह से डील किया जाए। बट उसी समय क्या हुआ कि हम लोग चलो जिस तरह से चल रहा है, सर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। एंड सर ने हमें दिया चेक। तो सर ही वॉज़ रेडी टू पे अस, हमें चेक दे दिया और बोला कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर में, वो चेक में डेट नहीं था, तो 3-4 मंथ्स के अंदर में पैसा आ जाएगा, अभी नहीं है तो बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो गया बात, एंड वी केम बैक होम। तो घर आने के बाद आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड कि जिस तरह से हो रहा है। माई कॉन्साइंस वॉज नॉट अलाउिंग मी, ये जो डील हो रहा है, जिस तरह से डील हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। सो आई डिस्कस्ड विद माई फैमिली, माई लॉयर, और सभी से काफ़ी इस बारे में मैंने डिस्कस किया। बट इवेंचुअली जो फ़ैसला लेना था वो मेरा था। सो आई वॉज लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। पहला कि अभी जिस तरह से सर ने ऑफ़र किया कि बात को अंदर पे रखते हैं और शांति से इसको सॉर्ट आउट करते हैं पैसे को लेके। और दूसरा ये था कि मैं आवाज़ उठाऊं। फॉर द फर्स्ट ऑप्शन मेरे मॉरल सेंस ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैं अगर पैसे ले भी लेता तो सेटिस्फाई नहीं रहता, मुझे मन में शांति नहीं रहती, तो मुझे लगा वो गलत है। सो सेकेंड ऑप्शन में मैंने इसे चूज़ किया, दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ़ यू ऑल, आप सबको ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ है। क्योंकि नाउ मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, और फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू ए फैमिली वेयर आई हैव सीन व्हाट मनी इज़। तो ऐसा कोई पैसा का डायर नीड, ऐसा सिचुएशन नहीं था। एंड इवन दो अगर मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं भी करता, तो भी मेरा जो कॉन्साइंस है वो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देती इस तरह से एक्सेप्ट करने का। तो ये बिल जो है सेक्शन हुआ है वो हमारे लिए हमारे नाम से हुआ है, हमें मिलना भी चाहिए। बट जिस तरह से दिया गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 8 मंथ्स हो चुका है बिल को सेक्शन हुआ, और अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं किया गया था। अनलेस वो जो तेंगम का जो वीडियो ब्रीफिंग था वो न्यूज़ में आया एंड वी स्टार्टेड इंक्वायरी, तब जाके हमारे हाथ में भी प्रूफ है। नाउ ही इज़ कमिंग फॉरवर्ड कि अभी पैसे देने के लिए वो रेडी है, लेकिन यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं दिया था। और अगर न्यूज़ ब्रोकआउट नहीं होता तो आई थिंक उनका कोई इंटेंशन नहीं था हमें ये सेक्शन ऑर्डर, हमारे जो बिल आया है हमारे नाम से, वो हमें देने के लिए। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगा कि ये बात को पब्लिक में लाना ज़रूरी है, ये मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट मी और मिंजम, ये फ्यूचर के लिए भी है। कल को चल के कोई भी मिस्टर अरुणाचल बनता है तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रॉन्ग्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप बोल रहे हैं कि जो पैसा आया है वो आपका नाम से आया है, कुंदन सोरा का नाम से आया बोल Yes. रहा है। तो नया नहीं आने से पहले आपके चेयरमैन को मैंने फोन में बात किया था, तो उसका कहना ये है कि मिस्टर अरुणाचल का नाम से आया है, बोल रहा है कि जब आप लोग को जब बेच रहा था, आप तो जिन्हें 2019 में था मिस्टर अरुणाचल 2019, बट मिस्टर इंडिया के लिए 2021। तो उसका कहना ये है कि सर जब आप लोग जा रहा था तो फ्लाइट टिकट से लेकर रजिस्ट्रेशन फी भी मिस्टर इंडिया में देना पड़ता है, बोला है। तो वो सब करके वो जो अपना मिस्टर अरुणाचल का नाम से वो अपना मतलब बिल बना के डाला था, बोला है। तो कुंदन सोरा का नाम से नहीं आया, बोला मिस्टर अरुणाचल का नाम से आया, बोला। तो सर इसमें आपका क्या कहना है? अगर मेरे हाथ में प्रूफ नहीं होता तो शायद मैं बिलीव कर भी लेता, बट यहाँ पे सेक्शन ऑर्डर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर्स से कलेक्ट किया है, आप लोग भी बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये जो अमाउंट है वो हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। तो अभी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये हमारे नाम से आने के बावजूद भी
ये पैसे को हम तक नहीं पहुंचाया गया। सेक्शन हुआ है 2023 जनवरी 8 जनवरी 2023। मेरा भी सेम प्रॉब्लम ही है। आप सबको डाउट हो रहा होगा तो ये कॉपी बाद में आपको हम प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि यहाँ में एक अभी आप नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि द फंड शुड बी यूटिलाइज विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ विच इट इज़ सैंक्शन, नो डाइवर्सन ऑफ फंड इज़ अलाउड। तो और यहाँ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्लीज टू accord administrative approval and expenditure sanction ₹10 lakhs only as financial assistance to Mr. Arunachal for, देखिए, for sending Minjom Padu for participating in Mr. Arunachal 2022। तो यहाँ में क्लियरली मेंशन किया गया है। आप लोग को ये पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो आप लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन से मिला, बात किया, आगे बोल रहे थे, आप लोग को चेक अमाउंट भी दिया है, सब मैच्योर हो गया था, अंडरस्टैंडिंग में एज ए फैमिली सॉल्व हो गया था। तो फिर अभी मतलब आप लोग को नहीं लगता है कि सॉल्व हो गया तो फिर भी आप लोग आ रहे हैं, तो इसका क्या वजह है? वजह बताया था तो फिर और एक बार हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए। यस, इसका रीज़न एकदम साफ है कि हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बात कर ली थी, बट मेरे कॉन्साइंस ने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरे ज़मीन ने मुझे अलाउ नहीं किया कि ये जो पैसे लेने का तरीका है वो गलत है। इसीलिए और यहाँ पे आने का मेन मोटिव ये भी है कि लोग जानें इस बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो रहा है। तो सर ऐसे जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता देगा, तो जब हम चेयरमैन से बात किया था वो ये भी बोल रहा था कि हम पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपको कि जो पैसा है वो मिस्टर अरुणाचल का नाम से आया था, ना कि किसी XYZ का नाम से आया है। बट फिर भी उन लोग को हम जब पूछा तो आप लोग किस लिए चेक अमाउंट दिया अगर वो लोग का नाम से नहीं आया था? तो वो लोग का कहना ये था कि आपको ब्लैकमेल करा था बोला। तो सर इसका विषय में आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, ये जब हम लोग ने, क्योंकि वी डिडंट टोल्ड हिम कि हमारे पास ये रिपोर्ट आ चुका है और उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था, तो फर्स्ट उन्होंने डिनाई किया कि हमारे नाम से उन्होंने बिल नहीं डाला, मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डाला था। बट लेटर ऑन इसके बाद हमने दिखाया जहाँ पे साफ साफ लिखा है हमारा नाम मेंशन हुआ है, तब उन्होंने ये बोला कि ये जो लिस्ट है, आई मीन जी जो बिल है वो पहली बार देख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। तो बात को वो उस समय में मनाने लगे कि अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो भी करना है शांति से निपटा लेते हैं। तो सर अभी चेक आप लोग का हाथ में है। यस, चेक तो आप लोग उसको रिसीव करेगा या वापस देगा या लीगल वे में जाएगा? अभी क्या आप लोग का सोल्यूशन होगा? मतलब आप लोग का अभी क्या मोटिव है? ऐसा है, देखिए, हमारे चेयरमैन सर हैं, उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जैसे कि आपको बताया, हम लोग का मोटिव साफ था, 2 मोटिव था। पहला कि ये बात पब्लिक में आनी चाहिए, जो कि आज आप लोग के माध्यम से पूरा हो चुका है, और दूसरा वो अमाउंट हमारे नाम से सेक्शन हुआ है तो हमें मिल जाए। पहला मोटिव यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसे और स्ट्रेच नहीं करना चाहता। अगर सर शांति से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ही इज़ रेडी टू पे, तो हम लोग ये बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो डिनाई करते हैं तो हमें मजबूरन लीगल रेमेडी का सहारा लेना पड़ेगा। आपका नाम पे पैसा है, आपका पैसा भी लेना है और ये बात को भी डिस्क्लोज करना है, आपका ये बात है। यस, बिकॉज अंडर द टेबल पैसे लेके भी मुझे शांति नहीं मिलता, क्योंकि हमें डार्क में रखा गया है, हमें नहीं बताया था। और अगर टेंगम का न्यूज़ जो है ब्रोकआउट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी इंटेंशन था हमें अप्रोच करके पैसे देने का। ये पैसा अभी आप वापस नहीं करेंगे ना, ये चेक जो आपको दिया है? इट डिपेंड्स, अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे विथ ए लीगल नोटिस, कि अगर एक लीगल नोटिस के साथ एक टाइम पीरियड दे देंगे कि उस समय हमें दे दें। सर आप बोल रहे कि अगर वो जो पैसा जो अगर आपका नाम से आया है तो ठीक है, क्योंकि वो पेपर अभी तक हम लोग देखा नहीं है। अगर आपका नाम से आया है तो पैसा तो आपका ही होगा, बात का बात। लेकिन अगर उसका कहना ये है कि मिस्टर अरुणाचल का ही नाम से आया, क्योंकि आप लोग कभी ऑफिस में जाके अपना बिल कभी सबमिट नहीं किया बोला, ऐसा कहना है उसका। तो आप बता चुके हैं इसका भी। तो जब आप लोग चेक ले रहा था, जब आप लोग मीटिंग डिस्कस कर रहा था, तो उसमें क्या मतलब डिस्कस हुआ था? बिल जो सबमिट किया था उन्होंने किया था, क्योंकि
गवर्नमेंट से अभी मिस्टर अरुणाचल को ऑलरेडी 80 लैक्स मिलता है फॉर कंडक्टिंग मिस्टर अरुणाचल एज वेल एज मिस्टर अरुणाचल। वो 80 लैक्स उनका है, चाहे जिस तरह से वो इवेंट को कंडक्ट करें। बट ये जो 10 लैक्स का अमाउंट है, ये हमारे इंडिविजुअल के लिए है, ताकि हम एक गवर्नमेंट से हेल्प लेके बाहर स्टेट में स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट कर सकें। और उन्होंने ये बोला था कि मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आया है, विच वाज नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है और हमने उन्हें भी दिखाया, तब जाके उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये तो हमारे ही नाम से है। अगर हम लोग यहाँ पे आ गए तो ऑब्वियसली हमारा रिलेशन जो है ख़राब हो जाएगा और काफ़ी हद तक एक मतलब उनकी नज़र में हमारा जो भी है वो शायद ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि ये डिसीज़न मैंने काफ़ी सोचने के बाद लिया, क्योंकि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और मैं यही ये पब्लिक में पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। सर से मुझे या फैमिली से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नो पर्सनल दुश्मनी, लेकिन ये जो हुआ है इस पे लाइमलाइट लाना ज़रूरी था।